सुनील देरेजा जी का प्रश्न लेके आगे बढ़ेंगे। आज प्रश्न पूछा है कि क्या होश के भी बहुत तल होते हैं और होश क्या होता है और इसका कैसे हम साधना कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न में जाने से पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि जो लोग आत्म साधना की गहराई में जाना चाहते हैं, जो समझ गए सभी चीज़ फिर भी स्व का अनुभव में वो नहीं उतर पा रहा है, तो उन मित्रों के लिए मैंने कुछ 15 ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ जिसमें कुछ प्रयोग होगा। ध्यान का निर्देश करके कुछ अपने ही प्रैक्टिस के द्वारा अपने अंदर पहुँचने की विधि, ध्यान का प्रयोग ऐसे इसमें आधारित होंगे ये वीडियोज़। तो ये वीडियो सभी के लिए नहीं होंगे, जो ऐसे ध्यान में गहराई में जाना चाहेंगे उन्हीं के लिए ही होंगे। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उस पर आप जाएं और ये वीडियो देखने के लिए अपना इच्छा उधर व्यक्त करें, तो हम उसमें बात करेंगे। तो अब हम जाएंगे ये अवेयरनेस के बारे में, होश के बारे में। क्या होश भी अनेक तरह के होते हैं। होश जो होता है वो जो हमको होश लगता है वो होश और जो वास्तविक होश होता है वो अलग अलग होता है। पहले हम इसको समझ लें कि जिसको हम होश बोलते हैं, हम किस बात को होश बोलते हैं। किसी चीज़ को जानना, जैसे आपने देख लिया कुछ चीज़ और आपने जान लिया कि ये चीज़ ये है, तो ये क्या हो गया, होश हो गया, है ना। आपने कुछ सुना और क्या सुना वो आपने समझा भी, तो ये क्या हो गया, होश हो गया। आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आपने कुत्ते को देख लिया और आप साइड लग गए, तो ये क्या हो गया, होश हो गया। ये जो होश होता है हमारा दैनंदिन जीवन का, ये होता है ब्रेन के होश। ये हमारा ब्रेन का होश है। ये होश वो होश नहीं है जिसको अध्यात्म में होश बोलते हैं। ये जो ब्रेन का होश होता है ये क्या होता है, इसको भी आप समझे। तो ब्रेन जो होता है वो एक स्टूडियो जैसा होता है, एक केंद्र जैसा होता है। और ब्रेन जो कुछ भी 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है तो उसका खबर लेता है ना। जैसे आपको कहीं पर चोट पहुंचा किसी अंग में, तो क्या होता कि वो चोट का अनुभव नर्वस सिस्टम के थ्रू वो हमारे ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन को वो खबर होती, ब्रेन को पता होता कि इधर चोट पहुंचा है। तो उधर चोट को ब्रेन तक खबर पहुंचाने वाली जो मार्ग होते हैं वो नर्वस के थ्रू होता है। तो ये ब्रेन जो कुछ भी हो, चाहे कहीं से आपने आवाज़ सुनी हो तो कान उसको ग्रहण कर लेगा और उसका खबर जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में पहुंचाएगा और ब्रेन उसको समझ लेगी। तो कान से कुछ सुना है, आँख से कुछ देखा है, स्पर्श का अनुभव हुआ है, पीड़ा का अनुभव हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसका जो है अनुभव नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसको जान लेता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो जो खबर पहुंचाने वाली नर्वस है, नर्व है, अगर उसको हम निष्क्रिय कर दें तो ब्रेन को वो पता नहीं चलेगा। जैसे ऑपरेशन होता है, बेहोश कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो उसमें क्या करता है कि जो खबर पहुंचाने वाली जो नर्वस होती है, जो मेरुदंड के पास से हमारे ब्रेन तक जाती है, तो उसको वो इंजेक्शन देकर उसको निष्क्रिय कर देते हैं और वो खबर उधर पहुंच नहीं पाती और ब्रेन को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। इसीलिए ऑपरेशन में जब हमारा पैर काटते हैं तो इतना बड़ा घाव बना देते हैं, फिर भी हमको उसको पता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खबर देने वाली जो नर्व है उसको
निष्क्रिय कर दिया, है ना। तो ब्रेन का जो होश होता है ना, वो ऐसा होता है, यांत्रिक होता है, यंत्रों को मदद से वो होता है। और आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बेहोश होते हैं। जैसे मेरे एक मित्र है, पड़ोसी है, उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, आज 4-5 दिन हो गए और वो अभी तक होश में नहीं आया है। तो उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, ये किधर आ रहा हूँ, कुछ भी उनको पता नहीं। तो क्यों नहीं पता हुआ? क्योंकि उनको ब्रेन में धक्का लगा, ठेस पहुँची, और वो ब्रेन जो है क्या हो रहा है उसका खबर वो नहीं ले पा रहा है ब्रेन। तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं हो रहा है। इसीलिए जो ये हम होश बोलते हैं दैनंदिन जीवन का, वो होश ब्रेन का होश है। अगर आप ब्रेन को एनेस्थीसिया देकर वो नॉब को आप निष्क्रिय कर दो, आपको कुछ पता नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास होश नहीं है। जैसे आपका पैर का ऑपरेशन करना पड़े तो वो पैर को ही सुला देते हैं इंजेक्शन लगा के, तो उस पैर का अनुभव ब्रेन को नहीं होगा कि क्या हो रहा है। मगर दूसरे पैर में कुछ हुआ तो उसको पता हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पैर का जो खबर देने वाला नॉब है उसको तो निष्क्रिय नहीं किया है, तो वो तो खबर देता ही रहेगा। तो इसलिए ब्रेन से हमारा जो होश होता है वो होश यांत्रिक होता है। वो उतना खास महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर वो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा, किसी सांप ने आपको डस लिया तो उसको आप पता नहीं होगा तो आप मर जाएंगे, विष फैल जाएगा, है ना। तो इसलिए ब्रेन को पता होना चाहिए। आप रास्ते सड़क पे जा रहे हैं, उधर से कार आ रही, तो अगर कार आ रही ये बात ब्रेन को पता नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो इसलिए ये जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए वो ब्रेन का होश जो है आवश्यक है ना। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो खोए खोए चलते हैं, है ना। ध्यान उनका एक बात पे होता है और वो चलते रहते हैं, और वो किसी चीज़ में ठुकरा जाते हैं उधर, है ना। उनका दुर्घटना हो जाता है। बहुत लोगों का दुर्घटना होता है क्योंकि ध्यान किसी और बात में होती है और वो रास्ते पे वो चल रहे होते हैं और आगे क्या आ गया उनको पता नहीं होता। तो इसको हम बेहोश में चलना बोलते हैं। और ये जो बेहोशी है ये भी ब्रेन के ही बेहोशी है ना। क्योंकि ब्रेन ने उसको आगे क्या हो रहा है वो बात को उनने ध्यान नहीं दिया। उसने ब्रेन में जो विचार चल रहा है उसको ध्यान दिया, तो वो विचारों में खो गए और आगे सामने क्या हो रहा है उसको नहीं चला, तो इसलिए दुर्घटना हो गया, है ना। तो ब्रेन का होश होता है, और ब्रेन कहाँ ध्यान लगा रहा है वो एक ही तरफ ध्यान जाएगा, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ब्रेन का जो होश होता है वो किसी वस्तुओं के बारे में होता है, खुद के बारे में नहीं होता है। और ब्रेन का होश और अध्यात्म का स्वयं का होश वो फर्क पाते हैं। इस बात को क्लियर तरीके से समझे। जो ब्रेन का होश होता है वो किसी चीज़ के बारे में होता है। जैसे आँख ने किसी कार को देख लिया तो कार के बारे में होश हो गया, मगर वो होश किसी दूसरी चीज़ के बारे में होता है, अपने बारे में उसको होश नहीं होता। जैसे ब्रेन को अपने बारे में होश नहीं होता। इसलिए ब्रेन एक यंत्र है। जैसे आँख है, आँख सभी कुछ दिखती है मगर वो स्वयं को नहीं दिखती, है ना। इसीलिए आँख भी एक यंत्र है। जो चीज़ दूसरे को बारे में जानेगा और स्वयं के बारे में नहीं जानेगा वो चीज़ क्या होगा, यंत्र होगा। उसी को बोलते हैं यंत्र। जैसे बहुत सारे यंत्र है, कंप्यूटर है ना, एंड्रॉयड होते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग में वो सभी काम करते हैं। वो एक कंप्यूटर सभी काम कर लेता है, गूगल सभी काम कर लेता है, सब उसको पता होता है, मगर वो स्वयं का उसको पता होश नहीं होता। उसको ये होश नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डिवाइस हूँ। ऐसे अपने का बोध उसको नहीं होगा, मगर बहुत सारी चीज़ों को उसको होश होगा। वो कैमरे जो देखेगा वो बता देगा कि ये पेड़ है, ये कुत्ते है, ये हाथी है, वो कैमरा सब बता देगा। मगर वो कैमरा ये नहीं बता सकता कि मैं कैमरा हूँ, है ना। ये वो नहीं बता सकता मैं ये हूँ, अपने का होश उसको नहीं होता। तो इसलिए जो ब्रेन का होश है, हमारा दैनंदिन जीवन का जो होश है, ऐसे ही एक यांत्रिक होश है। तो ये होश दूसरी चीज़ों को बारे में ये जानता,
उसके प्रति होश में वो होता, मगर उसको स्वयं का होश नहीं होता। मगर जो अध्यात्म में जिस होश को हम बोलते हैं, वो होश कैसा होता है कि वो दूसरी चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं होता, वो अपने बारे में उसको पता होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो वो अपने का होश उसको होता, मगर दूसरे का होश उसको नहीं होता। तो इसलिए अध्यात्म का जो होश होता है वो ऐसा होश नहीं होता कि वो होश हो गया तो आप सब देख पाएंगे, जान पाएंगे, भविष्य जान पाएंगे, भूतकाल जान पाएंगे, ऐसी बात कहते हैं। ये बात नहीं है। जब अध्यात्म का होश होगा तो अपना ही आपको पता होगा, दूसरे का पता नहीं होगा। दूसरों के पता होने के लिए तो आपके पास यंत्र है ही, ब्रेन का यंत्र है। तो इसीलिए ये आँख से जो कुछ दिखता है और आँख जो इस सब चीज़ को जानती है, तो ऐसे ये अध्यात्म का होश नहीं है। वो ये बात नहीं जानेगी, आँख बंद करके पेड़ को नहीं देख लेगी ये होश है ना। बहुत लोग बोलते हैं है ना, ये जो आत्मज्ञान हो गया तो आँख बंद करके तीसरा नेत्र खुलेगा और सभी कुछ देखेगा। तो ऐसी बात नहीं होती। आँख बंद करेंगे तो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेगी भाई। ये चीज़ें तो आँख यंत्र चाहिए ये चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये दूसरी चीज़ें, तो इनके बारे में होश उसको नहीं होगा, हमको नहीं होगा उसके बारे में होश। उसको बारे में उसी के होश होगा। अगर उसके पास है होश, तो पेड़ के पास होश है। अगर मैं पेड़ हूँ तो उसी को पता होगा, हमको पता नहीं होगा कि ये पेड़ है। ये आँख को पता होगा, है ना। आँख बंद कर देंगे तो पेड़ का अनुभव आपको नहीं होगा, कान बंद कर देंगे तो आवाज़ का भी होश आपको नहीं होगा। तो ये जो अध्यात्म का होश है वो ऐसा होश है कि वो स्वयं का होश है, पर दूसरी चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं होता। इसलिए इसी को बोला कि ये निराकार होता है, ये चैतन्यमय होता है। निराकार का क्या मतलब है कि जहाँ कोई आकार नहीं बसता। ये सब आँख से दिखने वाली जो चीज़ तो सब आकार है ना। तो अध्यात्म का होश स्वयं का होश है, वो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं जानता। अगर आपको आत्मा का होश हो गया तो ऐसे आप नहीं हो जाएंगे सबके बारे में आप बता देंगे कि गूगल जैसा, कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा सबसे नीचा गड्ढा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऐसी सामान्य ज्ञान जैसी बातें जेके है ना। तो स्वयं का होश हो के आपको जेके पता नहीं होगा, मगर ब्रेन को पता होगा सब जेके है ना। तो ब्रेन का होश और स्वयं का होश ये क्लियर तरीके से आप जान ले। और ये जो स्वयं का होश होता है वो ब्रेन का जैसा होश नहीं होता, है ना। स्वयं का होश में ये होगा कि आपके अंदर जो आपका स्वभाव है, तो वो स्वभाव स्वयं को जानेगा और चीज़ को वो नहीं जानेगा, केवल स्वयं को जानेगा। स्वयं के प्रति वो अवेयर होगा। और ये होगा कि ये होश ब्रेन का जैसा होश नहीं होगा, है ना। और ये होश जैसा भी होगा, बेहोश जैसा भी होगा, है ना। तो इसलिए जैसे कबीर साहब बताते हैं, पीबट राम रस लगी खुमारी, जिसके ऊपर ओशो ने बहुत अच्छे से बोला है, पीबट राम रस लगी खुमारी। तो क्या बोला कि जब ये राम रस पिया, राम रस यानी आत्मा का रस, चैतन्य का जो अनुभव किया, तो क्या हो गया कि लगी खुमारी। तो खुमारी का क्या मतलब होता, कुछ होश कुछ बेहोश। सांसारिक जो ब्रेन का होश है कुछ वैसा खाली भी होश, और कुछ बेहोश भी। जैसे ब्रेन बेहोश होता है ना, उसको पता नहीं होता ब्रेन के पास या होश होता या बेहोश होता। अगर ब्रेन बेहोश हो गया तो उसको कुछ नहीं पता होगा, है ना। तो अगर होश हो गया तो वो सब पता होगा। जैसे कोई आदमी एक्सीडेंट में पड़ के उसको सभी कुछ बेहोश हो गया, उसको कुछ नहीं पता होगा, वो पूरे ही बेहोश हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा तो फिर होश में आ जाएगा। मगर जो ये राम रस का होश है, ये क्या होगा, कुछ होश जैसा कुछ उसको होश इस माने में होगा कि वो स्वयं को जानेगा कि मैं कौन हूँ, उसको अनुभव होगा, है ना। सत्य का अनुभव होगा उसको। और बेहोश इसीलिए कि उसको और चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, है ना। और चीज़ के बारे में उसको कुछ नहीं पता होगा, ये ब्रह्मांड क्या है, ये भगवान क्या है, ये कुछ उसको पता है। बस स्वयं का होश होगा। और खुमारी पैदा होती। फिर होश और बेहोशी जब मिल जाती तो खुमारी का अर्थ होता है रम, एक किस्म का नशा,
जैसे नशे लेते हैं ना हम, जैसे शराब पीते हैं तो क्या होता, खुद थोड़ा सा होश, खुद थोड़ा सा बेहोश भी, होश भी होता रहता, मैं कौन हूँ वो ये भी पता होता, कहाँ जा रहा हूँ ये भी पता होता, सब पता होता। और उसी में फिर बेहोशी जैसी भी होती, कुछ नशा लगता है ना, कुछ संसार के प्रति उदासी भी होती, तो इसीलिए नशा लगता है। मगर ये जो शराब का नशा है वो भी रासायनिक चीज़ों से आया हुआ ब्रेन का ही आनंद है वो, है ना। तो ये राम रस का जो होश है, आनंद है, ये ऐसा ही होता है, खुमारी जैसा। ये होश ऐसा होश नहीं है कि जैसे टार्च बाल दिया तो सब उजाला हो गया, ऐसा नहीं है। ये होश मस्ती वाला होश है, इसमें मस्ती आएगी, है ना। इसमें ये होगा कि अपने को पता होगा और वो अपने पता होने के कारण उसको कुछ नशा चढ़ जाएगा उसमें, है ना। तो वो नाचने वाला जैसा होश है ना, नाचने वाला, गाने वाला जैसा ऐसा होश होगा उसको, तो वो आनंद होगा, तो आनंद वाला वो होश है। मगर जो ब्रेन का होश है वो ऐसा होश नहीं होता, उसमें आनंद नहीं आता। आपने किसी ताल का क्षेत्रफल कितना है ये जान लिया तो आपको कुछ आनंद नहीं आएगा उधर, है ना। तो ऐसा होश होता। और ये ब्रेन का जो भी होश है वो होश बहुत तलों का होता है। आपने क्या होश बहुत तलों के होते बोले थे, तो ब्रेन का होश बहुत तलों का होता है। आपको पता होगा जब आप स्वप्न में होते तो स्वप्न में भी एक होश होता है ना, स्वप्न में भी होश होता। स्वप्न में भी जब हम रास्ते पे चलते तो उधर होश होता। अगर गाड़ी उधर से आई तो आपको पता होगा कि ये गाड़ी मुझे मार देगी, इसीलिए साइड लगना है, यह आपको सपने में भी पता होगा। तो इसलिए स्वप्न में भी एक किस्म का होश है, मगर वो पूरे स्वप्न ही झूठ है, तो वो होश भी क्या हो गया, तो फिर झूठ ही हो गया। मगर झूठ में भी होश होता है, ऐसा होश होता है ब्रेन के पास, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं है कौन सी चीज़ गलत, कौन सी चीज़ सही। ब्रेन ये ठीक बेठीक नहीं जानता, वो विवेक नहीं है ब्रेन के पास, विवेक तो आत्मा के पास होता है। तो ब्रेन तो जो चीज़ सामान्य है उसको ठीक ही बता देगा, इसलिए स्वप्न भी ठीक लगता है ना। ब्रेन ये स्वप्न है, ये विप्न है, ये नहीं जान सकता। ब्रेन के आगे आप कुछ पेड़ दिखाओ तो आँख देख लेगी और ब्रेन जान जाएगा कि पेड़ है। ऐसे आँख बंद करके स्वप्न दिखाओ और उस ब्रेन का चित्र दिखा दो और ब्रेन पता नहीं चलेगा उसको कि ये स्वप्न वाला पेड़ है कि वास्तविक पेड़ है, वो नहीं बोलेगा, वो उसको भी वास्तविक। इसीलिए स्वप्न हमको वास्तविक लगता है, इसीलिए स्वप्न हमको वास्तविक ही लगता। जब जागते हैं तभी झूठ लगता है, उस वक्त तो सत्य ही लगता ना। उतनी ही पीड़ा होती है, उतने सुख दुख का अनुभव होता है उधर, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं है भाई ये स्वप्न है कि जागृत क्या है। अगर आपने ब्रेन के आगे कुछ बिंब ला दिए तो वो देख लेगा और वो सत्य ही मान लेगा, है ना। तो ब्रेन का होश ऐसे होता है, बहुत तलों के होते हैं, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं कि क्या है आप, है ना। तो ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जिसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ते हैं, तो ब्रेन उसको भी मान लेता, उसको भी वास्तविक मान लेता, और वो भी एक किस्म का होश है। वो आदमी भी बोलता, उसके ऊपर भूत चढ़ा है, उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और भूत जो है मैं हूँ बोल के बोलता है, भूत आकर उधर बोलता है, और उसको भी होश होता है ना। वो भी दिखता, वो भी चलता, तो रास्ते पे ही चलता, तो उसको भी एक होश होता। तो इस तरह के होश भी होते, है ना। तो ब्रेन के पास कुछ भी लाओ, चाहे वो स्वप्न में लाओ, चाहे बेहोशी में लाओ, चाहे वो हिप्नोटाइज करके कुछ लाओ। आपने हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ देखा हो तो उधर भी अद्भुत घटना घटती। आप किसी आदमी को हिप्नोटाइज कर दो और उसको आप बोल दो, जो कुछ भी बोलो वो मान जाएगा, है ना। आप उसको हिप्नोटाइज करके लिटा दो और उससे बोलो कि तुम्हारे ऊपर हम आग रख देते हैं, तुम्हारे हाथ में आग रख देते हैं बोलो, और उसके हाथ में आप कुछ स्टोन रख दो, ढूंगा रख दो, तो वो ढूंगे को भी आग मानेगा और उसका हाथ जलेगा भी, उतना ही पीड़ा भी होगा उसको। तो ये भी एक किस्म का होश है ना। तो ब्रेन पता नहीं है उसको, ब्रेन को खुद का पता नहीं है ना, इसीलिए वो सभी को सही मान लेता। मगर जो हमारा अपना होश है उसको पता होता है कि
हम कौन है, तो इसीलिए उसको कोई भी भरमा नहीं सकता। ब्रेन को हम भरमा सकते। आपने बहुत देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, आपको हिप्नोटाइज करके ये वो करके आपसे कुछ निकाल लेते हैं, है ना। मैंने देखा था एक बार, रास्ते पे चल रहा था, तो एक एक जगह भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा क्यों भीड़ लगी, तो उधर एक आदमी आया कुछ बाबा जी जैसा, और एक लोग बैठा था, 2-4 लोग बैठे थे, तो उनके पास गया और उसने उसके आँख में क्या कुछ किया। वो आदमी ने अपने जेब में जितने पैसे हैं वो सब उसको दे दिया, वो बाबा को, और बाबा जो है वो पैसे लेकर चलने लगा। मगर और लोगों ने देख लिया, एक पुलिस वाला भी था उधर, उसने भी देख लिया। तो पुलिस वाला ने बोला इसने उसका पैसा क्यों लिया, तो उस आदमी को उसने बोला कि आपने उसको क्यों पैसा दिया। तो आदमी बोलने लगा मैंने पैसा दिया, मुझे पता नहीं है भाई, कहाँ है मेरे पैसा, बोलने लगा। तो उसको हमने भी बोले कि भाई तेरा पैसा तूने दिया उसको, तो क्या तुझे पता नहीं है। वो बोलता है पता नहीं है, क्या कुछ उसने कर लिया, उसको पैसा ले लिया। तो बाद में उस बाबा जी को हमने पकड़ा तो लाया उधर, तो उसका पैसा दिला दिया। तो उस बाबा को हमने बोला कि आपने ये क्यों किया, ये गलत बात है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो बोलने लगा मेरा कला है एक, बोलने लगा। वो कुछ कला सला ही नहीं, उसने कुछ सीख लिया हिप्नोटाइज करना, किसी के आँख में देख के उसको जो जागृत का होश है उसको उसने सुला दिया, और उसको उसने पहुंचा दिया अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड स्वप्न जैसा स्टेट में उसको पहुंचा दिया, और उस जगह पहुंचाया। फिर उसको कुछ निर्देश किया कि आप ये करो, आप पैसा जो जेब का है वो सब मेरे जेब में डाल दो। तो उसने मान लिया। तो ऐसे बहुत आपने देखे होंगे, बहुत अपराध ऐसे होने लगे हैं। बहुत हिप्नोटाइज करने वाले लोग जो होते हैं वो किसी के घर पे जाते, और जो आदमी आता है घर पे तो उसको वो आँख के इशारे, हाथ के इशारे, वो उसको हिप्नोटाइज कर देता, और उसको ये बोलता कि भाई तू जा और तेरे दराज में जितने भी पैसा है वो सब लेकर आ और मुझे दे। और वो लेकर आता और दे देता। वो भी एक किस्म का होश है। उसको वो भी जाता, चाबी ढूंढता और निकालता और पैसा लेकर उसको देता, है ना। वो भी एक किस्म का होश ही हुआ ना। वो रास्ते पे वो तो लड़ा तो नहीं है, चाबी अच्छी से लगाई, अगर होश नहीं होता कैसे चाबी लगाता। तो वो भी एक किस्म का होश है, मगर वो अनकॉन्शियस माइंड का होश है। तो इसलिए हमारे मन में जो कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड है, तो सभी में अलग अलग खाल के होश होते हैं। मगर मूल बात ये है कि ब्रेन में, मन में जो होश होता है वो यांत्रिक होश होता है। वो अपने को उसको पता नहीं होता, मैं ब्रेन हूँ, उसको ये पता नहीं होता, उसको दूसरी चीज़ों के बारे में पता होता। इसलिए ब्रेन वाले होश से हमको ऊपर उठना है, और हमको अपने स्वयं को जानने वाले जो होश है उसको हम उसी को अवेयरनेस बोलते हैं। जो अपना होश है वो वास्तविक होश है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि वो कौन है। इसलिए जानवर और आदमी में क्या फ़र्क है। जानवर के पास भी होश होता है ना, वो भी होश का एक ही तल है। जानवर भी जाता, अगर आप बुलाओ तो आता, अगर होश नहीं होता कैसे आता। जैसे कुत्ते आपने पाल लिया हो तो वो सभी कुछ करता, आप बुलाएंगे आएगा, आप धपाएंगे वो जाएगा, तो सभी कुछ वो करता। मगर वो जो होश है उसका, वो भी एक होश का तल है, मगर वो हमारे होश से थोड़ा भिन्न है। क्योंकि हमारे होश जो है वो ये है कि हमको पता है कि हम आदमी हैं। कुत्ते का होश ये नहीं है कि उसको, कुत्ते को पता नहीं है कि मैं कुत्ता हूँ, है ना। कुत्ते को ये पता नहीं है मैं कुत्ता हूँ, ये आदमी है। अगर कुत्ते को ये पता चलता तो कुत्ते नहीं रहता फिर, है ना। वो भी आदमी जैसा ही होता। वो आदमी जैसे घर बनाता बैठने के लिए, है ना, कुछ टेक्निक करता अपने जीवन चलाने के लिए, तो उसको पता नहीं है। तो वो कुत्ते का जो होश है वो भी यांत्रिक होश है ना। मगर सभी के अंदर ये होश के पीछे ये आत्मा का भी होश होता है, चाहे उसको पता हो नहीं हो। केवल यांत्रिक होश से ही जीवन नहीं चलता। जैसे कंप्यूटर में यांत्रिक होश होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको, है ना। तो वो सभी कुछ कर लेगा, मगर
वो जीवन जी नहीं पाएगा, उसके अंदर जीवन नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास तो जीवन है ना, तो इसीलिए हमारे पास यंत्र भी है, ब्रेन एक यंत्र है, तो उससे हम सहयोग लेते हैं। ब्रेन से सहयोग लेकर हम जो कुछ करना है वो करते हैं, और हमारा स्वयं का अलग भी होश होता है। हमको पता है कि हम आदमी हैं, है ना। तो ऐसे ही ये जानना है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो स्वयं का होश ऐसा होता है। आप ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे सूरज होता है। सूरज सभी को रोशनी देता है, और फिर सूरज के पास से जो रोशनी आती है वो उसकी अपनी रोशनी होती है ना। मगर चाँद भी रोशनी देता है, मगर चाँद के पास जो रोशनी है वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है। चाँद के पास जो है वो सूरज की रोशनी है ना। चाँद जो है सूरज का रोशनी कलेक्ट करता, और उसी रोशनी से वो फैलाता रोशनी। तो अपना कुछ रोशनी, वो भी दूसरे को रोशनी तो देता, मगर चाँद का अपना रोशनी नहीं है। ऐसे ही माइंड है। माइंड भी सभी को देखता, सुनता, जानता, उसके पास होश होता, मगर वो उसका स्वयं का होश वो नहीं होता, है ना। वो आत्मा का होश से वो भी आवृत होता। जैसे सूरज के हो प्रकाश से चाँद प्रकाशित होता, ऐसे ही आत्मा के प्रकाश से मन भी प्रकाशित होता है, और मन वो प्रकाश के माध्यम से दूसरों चीज़ों के बारे में जान लेता है। तो हमको सूरज जैसा बनना है, अपना रोशनी होना है। टॉर्च की जो रोशनी होती है, टॉर्च की अपनी रोशनी नहीं होती, उसके अंदर सेल डालना पड़ता है ना। जो बिजली है, बल्ब है, उसके पास भी अपनी रोशनी नहीं होती, उधर एनर्जी पैदा करके करंट में वो प्रभावित करना पड़ता है। आप दिया जलाते, वो रोशनी भी दिया की अपनी नहीं होती, है ना, वो भी तेल की और आग की होती है। तो ऐसे ही ब्रेन के जो होश है वो ऐसे ही होश है, क्योंकि ब्रेन को खुद का पता नहीं है अपना, और चीज़ों को वो पता है, इसीलिए वो भ्रम में पड़ जाता। जो लोग अपने बारे में नहीं जानते वो भ्रम में पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए बोला ना, ये जीवन को एक भ्रम है, ये जीवन एक मायाजाल है, जगत मिथ्या क्यों बोला, क्योंकि इस जगत में यदि हमने अपने बारे में नहीं जाना तो जो भी हम जानेंगे वो सभी कुछ झूठी होगा, क्योंकि मूल बात हमने नहीं जानी कि हम कौन है। इसलिए ब्रेन में भी मूल बात नहीं जाने की वो ब्रेन है क्या, तो इसीलिए ब्रेन भ्रम में पड़ जाता। इसलिए स्वप्न में भी वो भरमा जाता, स्वप्न को भी वो सत्य मान लेता। हिप्नोटाइज कर लिया तो जो कुछ करते हैं तो उसको वो सही मान लेता। तो ब्रेन ऐसा है। तो ब्रेन के होश से हमको अपना होश जगाना है। तो अपना होश कैसे जगाना है, तो इसके लिए ही अध्यात्म है, साधना है, ध्यान है। जुड़ते रहे, देखते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं मेरे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे बात करें। थैंक यू।